जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेट स्टडी 2.0 के ऊपर। ये दोस्तों, आज के सेशन में आप लोगों के लिए दो खास बातें रहने वाली हैं। पहली खास बात ये है कि इसमें हम बात करेंगे कि अब तक कौन कौन से वो मंडल है जिनका डीवी कार्यक्रम पूरा हो चुका है, और साथ में दूसरा बिंदु रहेगा कि अब तक जो फर्स्ट चरण की डीवी रिपोर्ट थी जिसमें कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, उसके हिसाब से मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो कट ऑफ कितनी प्रभावित हुई है इन दो बिंदुओं के ऊपर। साथ ही मैं बात करूं कि रात से एक न्यूज़ लोग जिसे अफवाह बता रहे हैं, निकल के आ रही है कि चुरू मंडल को तीसरा मौका दिया गया है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पे एक चीज़ मैं स्पष्ट तौर से बताना चाहूँगा कि यह ना तो कोई अफवाह है, ना कोई भ्रम है। वाकई चुरू मंडल के अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा तीसरा मौका भी दिया गया है, जिसमें वो अभ्यर्थी 11 मई को अपना डीवी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर चुरू मंडल का कोई अभ्यर्थी अभी तक डीवी में एब्सेंट है और अगर उसके मन में डीवी करवाने की इच्छा है, तो वो 11 मई को जाके अपना डीवी करवा सकता है। साथ में बात करेंगे उन बच्चों की कि सर, हमारी ये रैंक है और हमारी रैंक से ऊपर की रैंक के कितने बच्चों ने डीवी स्किप किया है। लोगों को मैं यहीं पे बता दूं कि आप लोगों को अपनी जो रैंक है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करनी है, जिसके बाद में आप लोगों को जैसे ही मेरा पूरा विश्लेषण होता है, मैं मोटा मोटा आइडिया बता दूंगा कि आपकी रैंक से कितने ऊपर की रैंक वाले बच्चों ने डीवी स्किप किया है। क्योंकि आपकी रैंक से नीचे के बच्चे डीवी स्किप करें ना करें, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको फ़ायदा एक ही कंडीशन में होगा कि आपकी रैंक से ऊपर के बच्चे डीवी स्किप करें। तो आप जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आप अपनी कैटेगरी और अपनी रैंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके बाद में जैसे ही मेरा पूरा विश्लेषण होता है, मैं आप लोगों को एक-एक करके प्रत्येक कमेंट में जवाब दे दूँगा, या फिर एक वीडियो के माध्यम से प्रत्येक कैंडिडेट की रैंक बता दूँगा कि आपके रैंक के ऊपर इतने बच्चे डीवी स्किप कर रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, ताकि आप हर एक पहलू को समझ सकें। साथ ही कट ऑफ कितनी क्या प्रभावित हो रही है, इसको भी आप जान सकें। मैंने यहाँ पे कट ऑफ का एक मोटा विश्लेषण बताया है डीवी के दूसरे चरण की। तो डीवी के दूसरे चरण का कार्यक्रम भी लगभग 8 मंडल में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एक आधा मंडल ऐसा होगा जिसमें डीवी कार्यक्रम 5 मई तक पूरा हो जाएगा। बाकी लगभग में आज की डेट तक या कल की डेट तक डीवी कार्यक्रम पूरा हो चुका है। जहाँ तो जैसे मैं बात करूँ भरतपुर की, चूरू की, कोटा की, पाली की, अजमेर की, बीकानेर की, जोधपुर की, तो इन सभी का डीवी कार्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है। और ये डीवी कार्यक्रम कैसे पूरा हो चुका है कि दूसरा चरण, अब क्या पता इन मंडल में भी सरकार द्वारा तीसरा मौका दे दिया जाए, क्योंकि सरकार कब क्या निर्णय लेती है ये हम लोगों को नहीं पता होता। हम केवल और केवल एक डाटा और जो हमारे पास में जानकारी उपलब्ध होती है उसके ऊपर बातें करते हैं। अब चूरू मंडल को अगर तीसरा मौका दिया गया है, तो मुझे कहीं न कहीं शक लग रहा है कि बाकी मंडल को भी क्या पता तीसरा मौका सरकार द्वारा दे दिया जाए। अब इस वीडियो का अगला बिंदु मेरा ये रहेगा कि मैंने जो प्रथम चरण की एब्सेंट लिस्ट थी, उसके ऊपर एक विश्लेषण के बाद में आप लोगों के लिए मोटा-मोटा एक कट ऑफ तैयार की है कि महिला की जो डीवी स्किप के बाद में जो मेरिट है, वो ज़्यादा नीचे आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि मेरे द्वारा पहले ही कैटेगरी वाइज हर एक कैटेगरी का विश्लेषण करके कट ऑफ का वीडियो बना दिया गया है, और वहाँ पे मैंने लगभग प्रत्येक कैटेगरी पे बहुत अच्छा विश्लेषण करके वीडियो बनाया था और एक कट ऑफ आप लोगों को बताई थी, जहाँ पे मैंने पुरुष, महिला, विडो, डिवोर्सी हर एक कैटेगरी के ऊपर चर्चा की थी। और वीडियो में 5 पार्ट मैंने ऐसे दिए थे, जिसमें मैंने एक पार्ट के अंदर जनरल, दूसरे के अंदर ईडब्ल्यूएस एमबीसी, तीसरे में एससी, चौथे में एसटी और पाँचवें अंदर के अंदर मैंने लगभग ओबीसी का डाटा रखा था। तो वहाँ पे मैंने जो कट ऑफ बताई थी, अब पुरुष अभ्यर्थियों की मैं बात करूँ, वहाँ पे मैंने जो कट ऑफ बताई थी, वो कट ऑफ लगभग मुझे महिला अभ्यर्थियों के मामले में तो बिल्कुल सही प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करता हूँ मैं पुरुष अभ्यर्थियों के ऊपर। पुरुष अभ्यर्थियों की स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि मेरे द्वारा जो पिछले वीडियो के अंदर कट ऑफ बताई गई है, उससे लगभग जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, वो लगभग अगर 1000 की रैंक तक नीचे हैं, वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे जनरल की कट ऑफ आप लोगों को 12,368 के करीब बताई है। तो अब आप लोग वहाँ पे जनरल की कट ऑफ को लगभग 13,300 तक की रैंक तक सही मान सकते हैं, वहाँ तक आप लोग सेफ हैं। इस प्रकार मैंने जो कैटेगरी बताई है जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये कैंडिडेट अपनी जो रैंक है उसको नीचे करके देख सकते हैं कि यहाँ तक की रैंक तक के बजाय अब सेफ हैं। साथ ही मैं बात करूँ एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के ऊपर, तो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं, उसमें एससी के कैंडिडेट भी लगभग
1000 के नीचे तक रैंक लाके अपने आप को देख सकते हैं कि वो भी सेफ हैं। एससी और एसटी के कैंडिडेट की, एससी कैटेगरी जो कैंडिडेट है वो भी मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है या जो रैंक बताई गई है उससे लगभग 1000 नीचे की रैंक तक के बच्चे अपने आप को अब सेफ महसूस कर सकते हैं। साथ ही मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के अंदर लगभग मेरे द्वारा जो रैंक बताई गई थी वो थी 1,06,80 के करीब। पर अब डीवी स्किप के बाद में मैंने जो रिपोर्ट देखी है उसके बाद में मुझे लग रहा है कि एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग मेरी रैंक से 15 से 16,000 की नीचे की रैंक तक के बच्चे भी अब सिलेक्शन की दौड़ में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई है 1,06,80, उसमें एसटी वाले अब 1,16,000 17,000 तक के बच्चे भी रेस के अंदर हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा आप लोगों को सेफ स्कोर दिया था। अब हम लोगों के सामने एक ऑथेंटिक डाटा है, एक मोटा विश्लेषण एसटी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यही निकल के आया कि वो लगभग अब 126 या 125 के करीब नंबर वाले कैंडिडेट अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर सकते हैं। साथ ही मेरा विश्लेषण के साथ में वीडियो आप लोगों को सभी मंडल की दूसरे राउंड की या तीसरे राउंड की जब भी रिपोर्ट आती है उसके बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ पे पूरा विश्लेषण के बाद में मैं आप लोगों को एग्जैक्ट रैंक और कट ऑफ बता पाऊंगा। अब आगे जो विश्लेषण मेरे द्वारा लाया जाएगा उसमें मैंने जो मेरे पीछे की कट ऑफ या जो रैंक बताई है उसमें नीचे कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि उससे ऊपर की रैंक वाले बच्चे तो लगभग मुझे सेफ दिखाई दे रहे हैं, तो उन पे चर्चा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। प्रत्येक कैटेगरी की जो मैंने सेफ एक कट ऑफ आप लोगों को बता दी है मेरे पिछले वीडियो में, उन वीडियो के अंदर जो कट ऑफ है और जो रैंक है, अब उनसे नीचे की रैंक तक के कितने बच्चे और शामिल हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और जो अगला वीडियो अपना पूरे विश्लेषण के साथ में आएगा उसमें आपकी रैंक क्या है और आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं या नहीं, इसमें आपको स्पष्ट तौर से बता दिया जाएगा। अब बच्चों की क्वेरी ये है कि सर हमें कैसा पता लगेगा कि हमारी रैंक तक इतने डिवी स्किप हो चुके हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी रैंक और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, ताकि उससे एक मोटा अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी रैंक तक के कितने बच्चों ने डिवी स्किप कर दिया है। क्योंकि मैं बड़ा वीडियो और पूरे विश्लेषण के साथ में वीडियो तो आप लोगों के पास डाटा आने के बाद में ला सकता हूँ, क्योंकि बिना डाटा के मैं कोई अपने आप से तो डाटा बना नहीं सकता कि इतने डिवी स्किप हो चुके हैं, इतने कैंडिडेट आ चुके हैं, इतने कैंडिडेट नहीं आए। हवा में बातें मैंने कभी नहीं की, मैं हमेशा डाटा के ऊपर बातें करता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी रैंक तक के कितने बच्चों ने डिवी स्किप किया है, तो आप लोग अपनी रैंक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही मेरा डाटा का काम पूरा होता है और विश्लेषण मैंने पूरा डाटा का कर लिया, उसके बाद में बारी से छोटे वीडियो या फिर एक बड़े वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपकी रैंक तक के लगभग कितने बच्चों ने डिवी स्किप किया है और अब आपका नंबर आने की कितनी संभावना बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब चूरू मंडल को तीसरा मौका मिल चुका है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सभी मंडलों को भी तीसरा मौका मिल जाए। और अगर तीसरा मौका मिलता है तो जो फाइनल लिस्ट है उसको आने में 4 से 5 दिन का और टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे पास 9 मंडल की पूरी तरह से एकदम एब्सेंट बच्चों की लिस्ट नहीं होगी तब तक हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। और जब सभी की एब्सेंट लिस्ट आ जाएगी तब तक पूरे मंडल का डाटा हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास में कोई एक्यूरेसी नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब सभी मंडल का डाटा हमारे पास होगा तो एक बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में एक नज़दीक जहाँ पे मेरिट रुकेगी वहाँ पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि क्या सर आपने मेरिट बता दी वहाँ पे मेरिट रुक जाएगी। जी दोस्तों, हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं और ये अनुमान इतना है कि इस अनुमान से मेरिट आप लोगों को ये नहीं है कि 10 नंबर नीचे 20 नंबर ऊपर यहाँ जाती हुई दिखाई देगी। हो सकता है 1 नंबर से 2 नंबर या 3 नंबर तक ऊपर नीचे मेरिट हो सकती है, क्योंकि सरकार किस तरह से रिजल्ट तैयार करती है और क्या रोस्टर प्रणाली लगाती है उसका किसी को नहीं पता। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जाने से पहले फिर कहूँगा कि आप लोग अपनी जो रैंक है वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि उससे एक वीडियो बनाने में अच्छा मुझे आइडिया मिले कि यहाँ तक की रैंक के बच्चे डीवी स्किप कर रहे हैं और आपकी रैंक से कितने ऊपर की रैंक के बच्चों ने डीवी स्किप किया है। क्योंकि आपको तभी फ़ायदा होगा जब आपकी रैंक से ऊपर की रैंक के बच्चे डीवी स्किप करते हैं। आपकी रैंक से नीचे की रैंक के कितने बच्चों ने डीवी स्किप किया है, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपकी रैंक से नीचे कोई डीवी स्किप करे ना करे, इसका कोई भी फ़ायदा आप लोगों को नहीं है। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।